हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग FitFood फ्लेवर्स और मैं हूं डाइटिशियन मंजू मलिक। तो आपके लिए नो योर इंग्रेडिएंट के इस एपिसोड में लेकर आई हूं स्पिरुलिना को लेकर सारे इंफॉर्मेशन। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रही थी, तो आज बात करेंगे स्पिरुलिना के बारे में। स्पिरुलिना आज की डेट में वर्ल्ड का नंबर 1 मैं कह सकती हूँ प्लांट बेस्ड नेचुरल सप्लीमेंट के तौर पर देखा जाता है। So basically it's a superfood and it is highly nutritious। अगर पर ग्राम टू ग्राम अगर न्यूट्रिशन को कंपेयर करें किसी और फूड से, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रिशियस फूड ये निकल कर आता है। स्पिरुलिना एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो फ्रेश या सॉल्ट वाटर में पाया जाता है। इट्स बेसिकली एन एल्गी। बहुत ही डार्क स्ट्रॉन्ग ग्रीन और ब्लू कलर होता है इसका, और इसे स्पिरुलिना इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये उगता है तो ऐसा स्पाइरल कॉइल की तरह होता है ये। इट इज बेसिकली अ बैक्टीरिया, अ साइनोबैक्टीरिया। लेकिन डिफरेंस क्या है इसमें ये कि ये सन से सनलाइट लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकता है। वैसे तो ये फर्स्ट टाइम नोटिस में आया था लोगों के 1970s के आसपास, जहां मेक्सिको में या फिर इवन हुआई में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था। लेकिन हाल ही में नासा ने बोला था कि स्पेस पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए इसे हम लगाएंगे, तब ये काफी पॉपुलर हुआ। साथ ही WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी इसके बारे में, इसकी हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में स्टेटमेंट दी थी, जिसके बाद इसकी पॉपुलैरिटी रातों रात बढ़ गई। तो न्यूट्रिशियस वैल्यू की बात करूं, 7 ग्राम यानी 1 टेबलस्पून स्पिरुलिना के अंदर 4 ग्राम प्रोटीन होता है। यानी स्पिरुलिना जो है 60 to 70% is protein, which is a very high amount as compared to any other plant source। और ये प्रोटीन भी बहुत हाई क्वालिटी का होता है, सभी के सभी अमाइनो एसिड्स होते हैं। इसका प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट है। इतनी अच्छी क्वालिटी होती है इसके प्रोटीन की कि इसे एग के प्रोटीन से भी कंपेयर किया जाता है, जो एक अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन है। कार्ब्स जो होते हैं 1 ग्राम है इसके अंदर, कैलोरीज 24 ग्राम्स, फैट 0.78 ग्राम्स। अगर विटामिन्स एंड मिनरल्स की बात करें तो विटामिन B1, B2, B3 यानी नाइसिन, कॉपर, आयरन और थोड़ी मात्रा में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, मैग्नीज भी होता है इसके अंदर। और अगर फैट की बात करूं तो इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 दोनों ही होते हैं, जो आपके ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छे हैं, और इसीलिए लोग अपनी डाइट के अंदर इसे इंक्लूड कर रहे हैं। और जो सप्लीमेंट्स लेते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के लिए, अगर हम किसी नेचुरल सप्लीमेंट की बात करें तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। पीपल सफरिंग फ्रॉम लो आयरन की डेफिशिएंसी है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, वो सब इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशियस प्रोफाइल, बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रिशियस वैल्यू। ये भी क्लेम किया जाता है कि इसके अंदर विटामिन B12 होता है, बट दैट इज नॉट ट्रू। इसके अंदर स्यूडो विटामिन B12 होता है, यानी आपकी बॉडी में वो उस तरह काम नहीं करता है। इट इज बेसिकली नॉट फॉर पीपल, वो उसे यूज नहीं कर सकते। आयुर्वेद प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो आयुर्वेद प्रॉपर्टी में क्वालिटी इसकी लाइट एंड ड्राई होती है, डाइजेशन बहुत ही इजी होता है, इट इज वेरी इजी टू डाइजेस्ट, टेस्ट सॉल्टी होता है, थोड़ा बिटर। दोषा की बात करें तो कफा को ये पेसिफाई करने में यानी कम करने में हेल्प करता है। वहीं वात और पित्त को ये इंक्रीज भी कर सकता है, बढ़ा सकता है बॉडी के अंदर। ये स्ट्रेंथ के लिए, डाइजेशन के लिए, ब्लड के सर्कुलेशन प्यूरिफिकेशन के लिए एज अ टॉनिक इस्तेमाल होता है। साथ ही इट इज एंटी इन्फ्लेमेटरी। अब बात करते हैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले इट इज लोडेड विद एंटीऑक्सीडेंट्स, इसीलिए ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से आपको बचा सकता है। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इट्स डार्क ग्रीन कलर। इट बूस्ट योर मेटाबॉलिज्म, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में हेल्प करता है, वेट लॉस में हेल्प करता है बिकॉज इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है ये, और साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर। इट इज लो इन कैलोरी में लो होने के बावजूद ये आपको इतना न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। आपकी मेंटल हेल्थ को सपोर्ट करता है बिकॉज इसके अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 होता है। आपके नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ट्राइप्टोफैन हेल्प करता है सेरोटोनिन के प्रोडक्शन में, जो बनाता है मेलेटोनिन, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, गुड स्लीप के लिए, बॉडी के रिलैक्सेशन के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में, ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कम करने में, ब्लड प्रेशर को रिड्यूस करने में, एनीमिया जिसे है उसे रिड्यूस करने में, मसल की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में, इंड्योरेंस प्रोवाइड करने में,
ब्लड शुगर को कंट्रोल करने के लिए, एंटी इन्फ्लेमेशन है तो इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हेल्प करता है। सो ये इतना ज्यादा बेनिफिट्स है इसके, इतना ज्यादा न्यूट्रिशियस है, कैसे और कितना आपको इसे डाइट के अंदर इंक्लूड करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑन अ डेली बेसिस 1 to 3 ग्राम्स आप इसे सेफली ले सकते हैं। सो एज अ बिगनर आपको 1 to 3 ग्राम्स ये लेना है। आप इसे पानी में ले सकते हैं, स्मूदी में ले सकते हैं, सैलड्स के ऊपर डाल सकते हैं। इसे पकाना नहीं है, इसे खाने में आपको कुक नहीं करना है, रॉ लेना है इसे। मैक्सिमम अगर मैं लिमिट की बात करूं तो 10 ग्राम से ज्यादा आपको इसे कंज्यूम नहीं करना है। उसके अंदर ही अगर आपकी बॉडी यूज्ड टू हो जाती है तो आप 5 ग्राम तक ले सकते हैं। 10 इज द अपर लिमिट, लेकिन ऑलवेज स्टार्ट विद 1 या 3 ग्राम, दैट इज टिप ऑफ योर टीस्पून, उतना ही आपको लेना है। होममेड ग्रेनोला बार्स बनाते हैं, एनर्जी बार्स बनाते हैं, उसमें इसे डाल सकते हैं। जूस के साथ आप इसे ले सकते हैं। तो लेने के बहुत सारे तरीके हैं। नाउ किसे अवॉइड करना चाहिए? इफ यू आर प्रेग्नेंट, इफ यू आर अ ब्रेस्ट फीडिंग मदर, आप किसी मेडिकेशन पे हैं, आपको कोई इलनेस है, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे। अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपको हेडेक, एलर्जीज हो सकती है, मसल पेन, स्वेटिंग, इंसोम्निया, तो थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। और अगर इनमें से कोई भी साइड इफेक्ट्स आपको लगे तो आप इसे स्टॉप कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको सी फूड से कोई एलर्जी है, सी वीड से अगर आपको एलर्जी है, अगर आपको हाइपर थायराइड है तो आप इसे नहीं लेंगे या फिर अपने फिजिशियन से कंसल्ट करके ही इसे डाइट में इंक्लूड करेंगे। अगर आपको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, गाउट की कोई प्रॉब्लम है, किडनी में स्टोन है या किडनी से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम है, तब आप इसे अवॉइड करेंगे। ये मेडिसिन के साथ भी इंटरफेयर कर सकता है, जैसे कि अगर आप किसी पेन किलर मेडिकेशन पर हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, बीपी की मेडिकेशन पे हैं, तो आप अपने फिजिशियन से कंसल्ट करेंगे। कुछ हर्ब्स के साथ भी ये इंटरफेयर करता है तो आप उसे मिक्स करना अवॉइड करेंगे, जैसे कि जिंजर, क्लोव, टर्मरिक, गार्लिक, जेनसिंग, जिंको, इनके साथ आप इसे अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड ना करें तो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। नाउ कुछ और साइड इफेक्ट्स की मैं आपसे बात करना चाहूंगी, और ये बहुत जरूरी है क्योंकि इस चीज पर अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बेनिफिट्स के बदले ये साइड इफेक्ट कर सकता है। सो क्वालिटी जो है वो स्पिरुलिना की बहुत ज्यादा मैटर करती है। अगर ये ओपन एनवायरनमेंट में हो रहा है, क्योंकि ये सी के अंदर वाटर बॉडीज के अंदर पाया जाता है, तो अगर वो वाटर बॉडी कंटेमिनेटेड है, टॉक्सिक है, उसके अंदर हेवी मेटल्स हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर भी आएंगी। ये जो एल्गी उसके अंदर हो रही है उसके अंदर भी ये सारी चीजें आएंगी। तो किस सोर्स से ये आपको मिल रहा है? मोस्टली यूएस के अंदर लेबोरेटरीज में, मतलब वहां पर बड़े कंट्रोल एनवायरनमेंट में ये उगाया जाता है। इंडिया के अंदर भी ये स्टार्ट हो गया है, इंडिया के अंदर भी ये बड़े ही कंट्रोल एनवायरनमेंट के अंदर उगाया जा रहा है। तो किस तरह के एनवायरनमेंट में हो रहा है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल एनवायरनमेंट में नहीं है और टॉक्सिक है तो आपकी बॉडी पर ये साइड इफेक्ट कर सकता है। तो उसका सोर्स जाने बगैर उसे ना खरीदे, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी मिलता है। अगर बाकी किसी प्रोटीन के सोर्स से मैं इसे कंपेयर करूं तो इट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। सो इट इज वेरी न्यूट्रिशियस, आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है अगर आपको सूट करता है, अगर आप अच्छी क्वालिटी की लेते हैं तो डू इंक्लूड दिस इन योर डाइट। इट इज अ वेरी गुड प्लांट सोर्स ऑफ प्रोटीन। अगर आप वीगन है, वेजिटेरियन है, तो इसे डाइट में इंक्लूड करें, लेकिन ये सारी सावधानियों के साथ। सो आई होप स्पिरुलिना को लेकर सारी इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए थी वो आपको मिल गई होंगी। Do share this information with your friends and family members. Stay with me, stay healthy and stay happy. I'll be back very soon. Bye bye.